नमस्कार, मैं एस के पांडे, फाउंडर एंड हेड सीएलसी जुडिशियल, आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट जुडिशियल सर्विसेज, यूपीएससी और एपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस में कैसे बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर हासिल कर सकें, कैसे अच्छा से अच्छा आंसर वो लिख सकें। इस मिशन को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम लोग रोज़ अपने ग्रुप में एक क्वेश्चन पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए पूछते हैं और इसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते भी हैं। इनका स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा सीएलसी नॉन कमर्शियल चार्जेज पर बेहतरीन से बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर हासिल कर सकते हैं। सीएलसी की फ्री सर्विसेज के अंतर्गत हर रोज़ एक क्वेश्चन डेली पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए ये आपके स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन नंबर 200 रिफ्लेक्ट हो रहा। अगर आप इस फ्री सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं, हर रोज़ एक क्वेश्चन सीएलसी के साथ तैयार करना चाहते हैं, इनको पढ़ना चाहते हैं, इन क्वेश्चंस की क्लासेज अटेंड करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे आप या तो फ़ोन कर या टेक्स्ट कर अपना नाम और अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखवा दें, आपको सीएलसी की फ्री सर्विसेज में ऐड कर दिया जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेस टू डू सो। ए ने बी को कहा कि सी का मर्डर कर दो, सी ने मना कर दिया। तो जैसा कि ये पार्ट 11 वीडियो है, इससे पहले वाला पार्ट 10 अबेटमेंट पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। तो उसमें आपने कल बताया गया था कि अबेटमेंट में जो अबेटर होता है ही ओनली इंस्टिगेट्स और इंगेजेज इनटू कॉन्स्पिरेसी और एड और फैसिलिटेट कमीशन ऑफ द क्राइम। वो अपने आप डायरेक्टली कोई क्राइम नहीं करता, तो सिर्फ उसका एडिंग या फैसिलिटेटिंग या इंस्टिगेटिंग ही अपने आप में सफिशिएंट है और ये पनिशेबल है। और इस कारण से अबेटमेंट एक सेपरेट, डिस्टिंक्ट, इंडिपेंडेंट और खासकर सब्सटैंटिव, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब्सटैंटिव ऑफेंस। और सब्सटैंटिव ऑफेंस हम उन ऑफेंस को कहते हैं जो अपने आप में पनिशेबल हैं। तो ए ने बी को कहा कि सी का मर्डर कर दो, सी करे या ना करे ऑफेंस हो गया। तो देयरफॉर दिस ऑप्शन ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर, ये दिस ऑप्शन इज करेक्ट। मैं इसको टिक मार दूं। ये हम लोग आज ये सारे सेक्शंस पढ़ेंगे और मेंस का क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन से दिया गया, वो भी देखेंगे। कैन देयर बी एन अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट, ये सारे सेक्शन 108 से है। तो जैसा कि कल हम लोगों ने सेक्शन 107 देखा, 107 में बेसिक इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं और सेक्शन 107 का फर्दर एक्सटेंशन, फर्दर स्पेसिफिकेशन, फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 108 में मिलता है। तो देखिए, मैं हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ टिप्स ट्रिक्स अपने एक्सपीरियंस से लाते रहता हूँ। तो जब भी आप फोकस करें तो हमेशा फोकस करें बेयर एक्ट पे। आप अगर कोई बुक भी पढ़ते हैं तो बुक में तो लिखा होता है, सेक्शंस लिखा होता है, लेकिन साथ में कोशिश करें कि बेयर एक्ट भी आप साइड बाय साइड रखें। बेयर एक्ट को पढ़ने का तरीका होता है, अब देखिए, मैं पिछले वीडियोज में भी बताया था कि आप बेयर एक्ट, चूँकि लीगल लैंग्वेज थोड़े लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं और उसके मीनिंग में हम लोग उलझ के रह जाते हैं। तो जब तक आप फ्रेशर हैं, 5-10 साल गुजरेगा आपका लीगल प्रोफेशन में, तो ये सारी चीज़ें अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें कुछ हद तक परेशान करती हैं स्टूडेंट को। तो बेयर एक्ट पढ़ने का, सेक्शंस पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका, आप पार्ट में इसे छोटे छोटे तोड़ के पढ़िए। जैसे देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, कैसे है? Who abates either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense। तो दो तरीके से अबेटमेंट हो सकता है।
either by commission of an offense or either commission of an act which would be an offense। तो देखिए ये लीगल लैंग्वेज का कमाल है, who abates either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense। तो खास कर ये देखेंगे तो ये दोनों लाइनों में वैसे तो कॉमन सेंस के हिसाब से और वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है मोर और लेस। और मैं ये देखता हूँ कि इन चीज़ों में रट्टा मारने में स्टूडेंट्स लोग का बहुत समय बर्बाद होता है। और मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने भी खूब रट्टा मारे थे, हमें कोई बताने वाला नहीं था उन दिनों। तो अब देखिए, अब इन चीज़ों में आप अपनी एनर्जी और टाइम बर्बाद करेंगे तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस आइदर बाय अबेटिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और बाय कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। तो अगर आप बेयर एक्ट के हिसाब से चलना चाहते हैं और आप बेयर एक्ट के हिसाब से ना भी चलें तो अबेटमेंट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ एन एक्ट विच इज पनिशेबल। तो आप किसी को किसी ऑफेंस करने के लिए उसको आप इंस्टिगेट करते हैं तो डेट इज अबेटमेंट। तो कोई नई चीज़ नहीं दी हुई है। और फिर देखिए पढ़ने का तरीका, इफ कमिटेड बाय ए पर्सन कैपेबल ऑफ लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज डेट ऑफ अबेटर। तो इसको भी थोड़ा तो पहला दूसरा पार्ट ये जो ये और ये दोनों मोर और लेस एक ही है। अब इफ कमिटेड बाय ए पर्सन कैपेबल ऑफ लॉ कमिटिंग एन ऑफेंस, तो मीन्स ए मैन इनटू हिज साउंड माइंड डोली इन कैपेक्स नहीं है, तो देन ही इनटू द आइज ऑफ लॉ इज कैपेबल ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। तो ये सेक्शन आपको सिर्फ ये कह रहा है कि पर्सन कमिटिंग द अबेटमेंट एंड द अबेटेड पर्सन कमिटिंग द ऑफेंस इन परसुएंस ऑफ अबेटमेंट, तो ये दोनों का इंटेंशन और नॉलेज एक जैसा ही रहता है। आगे को हम लोग देखेंगे। तो अब मैं इसको ऐड कर दूं, जोड़ दूं, मतलब ऐसे आप छोटे छोटे शब्दों में छोटे छोटे पैरा में तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको इसका बेहतर मीनिंग समझ में आएगा। ये मैं ऐड कर दूं। तो इसमें आपको समझना है कि ये 108 कह रहा है कि अबेटेड पर्सन और अबेटर दोनों का एक ही इंटेंशन और एक ही नॉलेज, डिग्री ऑफ इंटेंशन और डिग्री ऑफ नॉलेज दोनों का एक ही है। तो जब आप लिखेंगे एग्जाम में तो ये चीज़ विथ सेम इंटेंशन और नॉलेज आज आगे के सेक्शंस में हम लोग और देखेंगे इसको। एक्सप्लेनेशन 1, the abatement of illegal omission of an act may amount to an offense although the abater may not himself be bound to do that act। तो ये केवल लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है। अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन, मान लीजिए कोई जेलर है, उसकी ड्यूटी है किसी कैदी को खाना देना। मैं चाहता हूं कि जेलर उस कैदी को खाना ना दे और वो कैदी भूख से मर जाए, तो मैं जेलर को कहता हूं कि आप इसको खाना मत दीजिए, खाना नहीं देना इलीगल ओमिशन हो गया, और मैं जेलर को उसके एवज में कुछ पैसे वगैरह मॉनेटरी गेन देता हूं। तो जेलर ने उसको खाना नहीं दिया, जब खाना नहीं दिया गया तो मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। तो ये जो इतनी लाइनें हैं, आपको इन लाइनों से घबराना नहीं है। अगर आप जल्दबाजी में रहेंगे, 1 लाइनर 2 लाइनर सोचेंगे, तो आप कभी इन चीज़ों का सेंस
अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, समझने में दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए नियम बनाइए कि लॉ के साथ जल्दबाजी नहीं करना। एक बार आप इसे आराम से समझ गए तो फिर कभी आपको ये चैप्टर ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन 1 इज सिंपली सेइंग कि अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन। अरे तो भैया अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन वो तो है ही, अबेटमेंट ऑफेंस है। तो अबेटमेंट ऑफ इलीगल, अबेटर का कोई जरूरी नहीं है कि वो सीन ऑफ क्राइम पे मौजूद ही हो। अबेटर इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट्स इनटू कमीशन ऑफ द ऑफेंस and therefore he is called second degree of principal into the crime। कल के वीडियो में आप लोग देखेंगे हो। तो एक्सप्लेनेशन 1 इज कन्फाइंड टू अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन। एक्सप्लेनेशन 2 कि अबेटमेंट का जो इफेक्ट है वो इमैटेरियल है। अब बात करते हैं कि अबेटमेंट का इफेक्ट क्या हो सकता है। हमने आपको अबेट किया, क्या इफेक्ट होगा? दो ही इफेक्ट होगा, या तो आप ऑफेंस करेंगे इन परसुएंस ऑफ अबेटमेंट या नहीं करेंगे। तो बी डेट एज इट मे वॉट एवर द कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट दैट इज इमैटेरियल ऑफेंस इज कमिटेड। और इसी पे आज का क्वेश्चन पूछा गया था। आई एम रीडिंग नाउ एक्सप्लेनेशन 2। To constitute the offense of abatement, it is not necessary that the act abated should be committed। देखिए, it is not necessary that act abated should be committed। इसको मैं हाईलाइट कर दूं। तो आज के क्वेश्चन में ए ने बी को कहा कि सी का मर्डर कर दो, तो एक्ट अबेटेड क्या है कि सी का मर्डर कर दो। बी ने मना कर दिया, तो देखिए नॉट नेसेसरी दैट एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड, मतलब बी ने मना कर दिया कोई बात नहीं। और दैट इफेक्ट रिक्विजिट टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज, तो इट इज नॉट नेसेसरी। हमने अबेटमेंट किया तो कोई जरूरी नहीं है कि ऑफेंस हो ही। ऑफेंस नहीं भी होता है तो भी मुझे सजा मिलेगी अबेटमेंट का। एंड देयरफॉर अबेटमेंट इज ए सब्सटैंटिव ऑफेंस। It is also independent offense. It is also separate offense. Independent because it is not dependent upon commission of offense. Separate because doing the offense is something else and abating is something else. Distinct means doing the offense is distinct and abatement is distinct. And substantive means it is mere abatement by itself is punishable। तो आज के क्वेश्चन में इसीलिए डी आंसर होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझना है, एक बार आप समझेंगे तो इसे भूल ही नहीं सकते। अब देखिए इलस्ट्रेशन, ये एज इट इज यही इलस्ट्रेशन है। देखिए आज का क्वेश्चन इसी इलस्ट्रेशन पे बेस्ड है। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। दूसरा है ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर डी, बी इन परसुएंस ऑफ इंस्टिगेशन स्टैप्स डी, डी रिकवर्स फ्रॉम वुंड, ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। तो ये आपको बड़ा अजीब लगेगा कि ए ने बी का मर्डर करने के लिए कहा, बी ने उस अबेटमेंट के परसुएंस में डी को चाकू मार दिया, लेकिन डी बच गया, उसकी डेथ नहीं हुई। तो डी जब बच गया, उसकी डेथ नहीं हुई, तो मर्डर तो हुआ नहीं। तो हाउ ए कैन बी गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर? बिकॉज अभी क्या बताया, इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट इज इमैटेरियल। अगर बी जो है चाकू नहीं भी मारता तो भी एक गिल्टी होता टू कमिट मर्डर का, एक गिल्टी होता ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। तो आप देखिए ये जो है कि इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट इज इमैटेरियल, इसी चीज को इस इलस्ट्रेशन में कि हाउ इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट इज इमैटेरियल
डी बच जाता है, उसका मर्डर नहीं होता, बट स्टिल ए इज टू बी कन्विक्टेड फॉर इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। एक्सप्लेनेशन 3 में आते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। तो देखिए इसको शॉर्ट में लिख दिया हमने, पर्सन अबेटेड नीड नॉट बी कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। मतलब देखिए लॉ मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने लीगल प्रोफेशनल्स हैं, जजेज एट टॉप मोस्ट लेवल, ये बेयर एक्ट को लैंग्वेज बार बार पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, हर कोई पढ़ता है। आप अगर ये सोचेंगे कि लीगल लैंग्वेज को एक बार पढ़ के अगर इसका सारा मीनिंग आप समझ जाए एक झटके में, चुटकियों में, शॉर्टकट हवा हवाई के तौर पे, तो हवा हवाई ही सेंस मिलेगा। बुरा नहीं मानना, जितना मैं जस्ट एक अपील है मेरा, बस आप लोगों से फरियाद है, गुजारिश है, लॉ में जल्दबाजी नहीं करना। एक मेरा संकल्प है कि जो मेंस आंसर राइटिंग के बच्चे लोगों के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, मैं उनको दूर कर सकूं। तो इसीलिए मैं आपसे ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा, अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करेंगे, नहीं अच्छा लगे तो इग्नोर कर देंगे। तो देखिए एक्सप्लेनेशन 3 को, पर्सन अबेटेड नीड नॉट बी कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस मतलब साउंड माइंड का हो, मेजर हो, डोली इनकैपेक्स ना हो। तो पर्सन अबेटेड नीड नॉट बी कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, तो नीड नॉट बी। तो अगर किसी इंसेन पर्सन को, किसी लूनेटिक को हमने कहा कि अरे भाई ये पाउडर है, वो जो है ना तुम्हें चिढ़ाते रहते हैं, ये पाउडर उनके भोजन में चुपके से मिला देना और ठीक हो जाएंगे, प्रसाद है। तो इंसेन पर्सन जाके मिला देता, वो पाउडर जहर था। तो अगर इस तरीके से भी अगर मान लीजिए मैंने उसका मर्डर करने के लिए एक लूनेटिक का सहारा लिया, एम आई फैसिलिटेटिंग द ऑफेंस और नॉट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 107 एडिंग फैसिलिटेटिंग। तो देखिए लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। प्रकृति ने मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य ने प्रकृति को जीत लिया इन द सेंस कब बारिश होगी, कब नहीं, कब तूफान आएंगे, कब तूफान नहीं। तो जो ह्यूमन माइंड है, अब लॉ तो स्टार्टिंग में जब अवेटमेंट का बना तो ऑफेंस के लिए बना, फिर तोड़ निकाला गया कि अरे भाई कैपेबल ऑफ डूइंग एन ऑफेंस, चलो भाई कोई अनसाउंड माइंड से करा दो, अनसाउंड माइंड से कुछ ऑफेंस हुए तो फिर जाके चेंजेज हुए। जो लॉ एक दिन में नहीं बनता, हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, क्या नहीं करते, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों को लिख दिया गया और नंबर दे दिया गया, जिसे हम लोग सेक्शंस के नाम से जानते हैं। तो विथ एक्सपीरियंस, विथ नॉलेज, लॉ में भी चेंजेज होते हैं, जो चीज़ें ज़रूरी होती है। तो अब ये पाया गया कि भाई अगर कोई पागल आदमी को उकसा के ऑफेंस करा दे तो इसलिए एक्सप्लेनेशन 3 है, पर्सन अबेटेड नीड नॉट बी कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। इसका कुछ उदाहरण दिया हुआ, ए विथ ए गिल्टी इंटेंशन अबेट्स ए चाइल्ड और ए लुनेटिक टू कमिट एन ऑफेंस which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense and having the same intention as a, here a whether act be committed or not is guilty of abetting an offense। बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है। इसी तरह के ये सारे एग्जाम्पल है। ए विथ इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेट instigates be a child under 7 years of age, ye duly incapable to do an act which causes yet death, be in consequence of the abatement, does the act in absence of A and thereby causes yet death. Here though B was not capable of law of committing an offence, A is liable to be punished in the same manner as if B had been capable by law of committing an offence and had committed murder, and he is therefore subject to punishment of death। तो उसी तरीके से अगर अनसाउंड माइंड वाले से या लूनेटिक से आप कराएंगे तो आपको सजा वही होगी। उसी तरीके से ए इंस्टिगेट्स बी टू सेट फायर टू ए ड्वेलिंग हाउस, बी इन कंसिक्वेंस ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ हिज माइंड being incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is wrong or contrary to law, sets fire to the house in consequence of A's instigation, B has committed no offense because unsound mind का है
लीगली इनकैपेबल टू कमिट ऑफेंस है, बट ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग द ऑफेंस ऑफ सेटिंग फायर टू ए ड्वेलिंग हाउस एंड इज लायबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो अगर ये जो आपका एक्सप्लेनेशन 3 है, इफ द ऑफेंस इज कमिटेड बाय ए मैन हु इज नॉट लीगली कैपेबल टू कमिट ऑफेंस, तो इसमें लूनेटिक, अनसाउंड पर्सन और डोली इनकैपेक्स, चाइल्ड बिलो 7 years ऑफ एज, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। और जो इलस्ट्रेशन डी है ये आज मेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज़ दे दिया गया आपको। मैं दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करने वाला था तो मैंने सोचा कि इलस्ट्रेशन से ही पूछ दो दूसरे क्वेश्चन, कम से कम इस बहाने इलस्ट्रेशन तो याद हो जाएगा। इलस्ट्रेशन से खूब सारे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पैटर्न। तो ए इंटेंडिंग टू कॉज ए थेफ्ट टू बी कमिटेड इंस्टिगेट्स बी टू टेक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड पोजीशन। ये A induces B to believe that party belongs to A. B takes the party out of Z possession in good faith, believing it to be A's party. तो यहाँ पे B जो है वो अनसाउंड पर्सन नहीं है, वो गुड फेथ में ये एक्ट करता कि ये पार्टी A की है और Z के पोजीशन से लेके आ जाता। तो बी का यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, बी का मेंस दिया नहीं है, एंड ही इज प्रोटेक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ गुड फेथ सेक्शन 52 एंड ही इज आल्सो प्रोटेक्टेड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 76 एंड 79। मिस्टेक, चूंकि ए गॉट हिम कमिटिंग दिस मिस्टेक कि ये पार्टी ए की है, ए ने इंड्यूस्ड बी टू बिलीव दैट पार्टी बिलोंग्स टू ए। ये देखिए, ये इसका की पार्ट है। तो मेंस के क्वेश्चन में पूछा गया है कि लायबिलिटी क्या होगी। तो देखिए, जो थेफ्ट का जो इंग्रेडिएंट है, जब मैं थेफ्ट पढ़ाऊंगा तो पहला रिक्वायरमेंट है डिजॉनेस्टली। तो बी का एक्ट डिजॉनेस्ट नहीं है, गुड फेथ का एक्ट है। तो बी इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। तो बी डज नॉट कमिट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, बट ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग थेफ्ट and is liable to the same punishment as if B had committed the theft. तो A is guilty of, तो इस मेंस के क्वेश्चन में आप लिखिए कि the given question is based upon illustration D of section so and so under explanation so and so। इसको एक्सप्लेन कीजिए कि गुड फेथ का एक्ट है B का, प्लस उसका डिजॉनेस्ट इंटेंशन नहीं है। जो ये इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है, इन्हीं सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें तो आपका आंसर बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए गुड फेथ के बारे में 2-4 लाइन लिख दें कि गुड फेथ, एज लॉन्ग देयर इज गुड फेथ देयर इज नो क्रिमिनलिटी। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक a fact bound by law and mistake of fact justified by law, सेक्शन 76 79। इन पे प्रीवियस वीडियो बना हुआ है, आप जाके वो प्रीवियस वीडियो देखें, तो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो 76 और 79 को भी डील कर दें, लिखें कि बी एक्ट प्रोटेक्टेड बाय सेक्शन 76 एंड 79। तो इस तरीके से मेंस का क्वेश्चन एक्सप्लेन करके लिखेंगे। और इंटरव्यू का क्वेश्चन है अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। तो आपसे इंटरव्यू में देखिए, आज का इंटरव्यू का क्वेश्चन, कैन देयर बी एन अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट। तो आप जवाब देंगे यस सर, एंड दिस इज प्रोवाइडेड अंडर एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 108। अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। इलस्ट्रेशन इसका दिया हुआ है, ए इंस्टिगेट्स बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, बी accordingly instigates C to murder Z and C commits that offense in consequence of B's instigation. B is liable to be punished for his offense with the punishment for murder, and A
as A instigated B to commit the offence, A is also liable to the same punishment. तो abatement of an offence, abatement of an offence itself is an offence. तो ये एक्सप्लेनेशन 4 से मिलता है। एक्सप्लेनेशन 5 कि अबेटर नीड नॉट कंसर्ट इन अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी। तो अबेटर कंसर्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि अब इट इज़ नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी दैट अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट। तो मान लीजिए कि ये 4 लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ऑफेंस करने के लिए, मान लीजिए 5-6 लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया, तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किलर और इससे ही मुलाकात हुई। तो कॉन्स्पिरेसी में हम लोग पढ़ेंगे ऑल कॉन्स्पिरेटर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर। तो सिर्फ इसका और इसका इंटरैक्शन हो गया, ही इज़ द एक्चुअल मर्डरर, और इस कॉन्स्पिरेसी को आगे ये कैरी फॉरवर्ड किया, तो सिर्फ ये और ये मिला, इन लोगों की मीटिंग नहीं हुई, बट स्टिल ये लोग भी चूँकि इससे इन्वॉल्व हैं और ये इससे इन्वॉल्व है, तो ये पूरा का पूरा ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। एंड दिस इज प्रोवाइडेड बाय एक्सप्लेनेशन 5, और इसी को शॉर्ट में लिख दिया गया, अबेटर नीड नॉट कंसर्ट इन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। तो अबेटर के कंसर्ट की जरूरत नहीं है कॉन्स्पिरेसी में, और इसी को इलस्ट्रेशन से समझाया हुआ। A concerts with B a plan for poisoning Z. It is agreed that A shall administer the poison. B then explains the plan to C, mentioning that a third person is to administer the poison, but without mentioning A's name. C agrees to procure the poison and procures and delivers it to B for the purpose of its being used in the manner explained. A administers the poison. Z dies in consequence. Here, though A and C have not conspired together, yet C has been engaged in the conspiracy in pursuance of which Z has been murdered. C has therefore committed the offence defined in this section, liable for the punishment for murder. तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे इस तरीके से समझाया। और तो ये आपका पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों क्वेश्चंस आज के हो गए, और ये हमने आगे कुछ लिख दिया 108 आगे का। तो टॉपिक में और भी सोचा था कि और भी कुछ सेक्शंस कवर कर दें, वीडियो थोड़ी लंबी होती जाती है हम लोगों की। तो चलिए देखिए 108A, इसे 1898 में ऐड किया गया था, ए अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। तो अगर आप इंडिया के बाहर भी अबेटमेंट करेंगे, तो अगर इफ़ डैट एक्ट इज पनिशेबल इन इंडिया, तो डैट वुड बी पनिशेबल। ये लिखा हुआ है, ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड हु इन इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। तो पहले लॉ ये था कि अगर कोई इंडियन बाहर में कोई ऑफेंस अबेट करता है इंडिया से बाहर, तो पनिशेबल नहीं होगा। तो ये जब स्टार्टिंग में आईपीसी बना तो उस समय ये सेक्शन नहीं था, बाद में ऐड किया गया 1898 में। और एक केस आया बॉम्बे हाई कोर्ट का, ये केस का नाम लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, क्वीन इम्प्रेस वर्सेस गणपत राव रामचंद्र। तो इसमें कहा गया कि अबेटमेंट इन इंडिया बाय एन इंडियन सिटीजन ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड इन फॉरेन कंट्री वाज नॉट पनिशेबल अंडर कोड। तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद 108A लगाया गया। इसमें जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये गोवा का नाम लिखा हुआ। तो जब ये आईपीसी बना 1860 में, तो उस समय गोवा वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, तो इसलिए गोवा फॉर दैट टाइम आउटसाइड एंड बियॉन्ड इंडिया है। तो इसलिए ये पुराना इलस्ट्रेशन, इसमें चेंजेस नहीं लाए गए, वैसे ही है। तो इसलिए गोवा, आप इसको गोवा की जगह आप नेपाल ले लीजिए, कोई दूसरी कंट्री ले लीजिए। 109 punishment of abatement if the act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment। तो देखिए आईपीसी में बहुत जगह अबेटमेंट का पनिशमेंट प्रोवाइड किया है, अबेटमेंट टू सुसाइड और ऐसे कई सारे ऑफेंस हैं। तो
अगर अबेटमेंट का अगर पनिशमेंट प्रोवाइड किया हुआ है तो जो पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है उसी हिसाब से पनिशमेंट होगी, और अगर अबेटमेंट का स्पेसिफिकली पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है तो जो ऑफेंस का पनिशमेंट है वही पनिशमेंट अबेटमेंट का भी होगा। तो 109 के हिसाब से whoever abates any offence shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement and no express provision has been made for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offence। तो 109 इज मेड कि अबेटमेंट हुआ और अबेटमेंट के परसुएंस में ऑफेंस हो गया। तो देखिए अबेटमेंट होगा तो उसका दो ही कंसीक्वेंस होगा, अबेटमेंट के परसुएंस में या तो ऑफेंस हो जाए या ऑफेंस ना हो। तो स्वाभाविक है, ट्रिक याद रखिए कि अबेटमेंट के परसुएंस में अगर ऑफेंस हो गया तो ज़्यादा पनिशमेंट है, लेकिन अबेटमेंट हुआ और ऑफेंस नहीं हुआ तो उसमें थोड़ा कम पनिशमेंट है। ये सब हम लोग आगे के सेक्शंस में देखेंगे। तो 109 इज स्पेशली ए सेक्शन कि अबेटमेंट हुआ और अबेटमेंट के परसुएंस में ऑफेंस एज ए कंसीक्वेंस हुआ। तो वैसी स्थिति में अगर आईपीसी में अबेटमेंट का पनिशमेंट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है तो वही पनिशमेंट होगा जो आईपीसी में प्रोवाइडेड है, और अगर आईपीसी में अबेटमेंट का उस ऑफेंस के अबेटमेंट का पनिशमेंट सेपरेटली नहीं प्रोवाइडेड है तो जो ऑफेंस का पनिशमेंट है वही पनिशमेंट अबेटमेंट का होगा। एक्सप्लेनेशन: An act or offense is said to be committed in consequence of abatement when it is committed in consequence of the instigation or in pursuance of the conspiracy or with the aid with which constitutes the abatement। तो वही 107 का डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया गया है। तो और इलस्ट्रेशन कुछ दिया हुआ है, ए ऑफर्स ब्राइब टू बी ए पब्लिक सर्वेंट एज ए रिवॉर्ड फॉर शोइंग ए सम फेवर। तो देखिए पब्लिक सर्वेंट से कोई रॉन्गफुल फेवर भी लेना डेट इज अपने आप में एक ऑफेंस है, एक रॉन्गफुल एक्ट है। तो आप पब्लिक सर्वेंट को रिवॉर्ड देते हैं तो उस रिवॉर्ड के लालच में वो रॉन्गफुल फेवर आपको देगा। तो पब्लिक सर्वेंट जिसने आपको रॉन्गफुल फेवर दिया, डिसअबेइंग द डायरेक्शन ऑफ लॉ, उसने ऑफेंस किया और आपने उसको ऐसा ऑफेंस करने के लिए प्रमोट किया, आपने उसको ब्राइब दिया, घूस दिया, तो आप अबेटर हो गए। और वो भी अगर उसने ऐसा किया तो वो भी करेगा। तो उसी चीज़ को कि घूस देना अबेटमेंट है। और क्यों घूस देना? आप घूस देंगे तो जो पब्लिक सर्वेंट है वो रॉन्गफुल फेवर देगा आपको, तो रॉन्गफुल फेवर देने के कार्य को आप घूस दे के फैसिलिटेट करवा रहे हैं। तो देयरफॉर घूस देना अबेटमेंट की कैटेगरी में आता है। उसी चीज़ को इलस्ट्रेशन ए में कहा गया है। इलस्ट्रेशन बी: ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, बी इन कंसिक्वेंस ऑफ गिव्स कमिट द ऑफेंस, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग द ऑफेंस, लायबल सेम पनिशमेंट। C: A and B conspire to poison Z, and A in pursuance of conspiracy procures the poison, delivers to B in order that he may administer it to Z. B in pursuance of the conspiracy administers the poison to Z in A's absence and thereby causes Z death. Here B is guilty of murder. A is guilty of abetting that offense by conspiracy and is also liable to punishment for murder। तो इसका ingredient है कि there must be an abatement of an offense। दूसरा, द एक्ट अबेटेड मस्ट हैव बीन कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट। और तीसरा कि देयर मस्ट बी नो एक्सप्रेस प्रोविजन इन द कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट इज प्रोवाइडेड। तो इन तीनों को मैं हाईलाइट कर दूं। इस स्थिति में सेक्शन 109 अप्लाई होगा। सेक्शन 109 से सेक्शन 120 तक ये कुछ रूल्स पनिशमेंट के डिफरेंट काइंड ऑफ अबेटमेंट पब्लिक सर्वेंट के द्वारा हो रहा है या पब्लिक सर्वेंट को अबेट किया जा रहा है या किस, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसमें खासकर सेक्शन 109 और सेक्शन 110 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट। और whereas section 115 and
116 प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट वेयर द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड। तो इसको भी मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दूं किसी दूसरे इंक से। ये तो इंक आप लोगों को दिखेगी नहीं ठीक से, ग्रीन नहीं, रेड से ही रहने देता हूँ। इसको थोड़ा दूसरे से ऐसे हाईलाइट कर दूं ताकि आपको, हाँ, तो देखिए 109 एंड 110 ऐसा सेक्शन है कि अबेटमेंट हुआ और ऑफेंस हो गया, और 115 116 ऐसे सेक्शंस हैं कि अबेटमेंट तो हुआ लेकिन ऑफेंस नहीं हुआ। तो अबेटमेंट हुआ और ऑफेंस हुआ तो उसमें ज़्यादा सजा है, और अबेटमेंट हुआ और ऑफेंस नहीं हुआ तो उसमें कम सजा है। कल के वीडियो में ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप ये सारे सेक्शंस को याद रखेंगे। 1110 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट, ए पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। तो 109 जो है, 109 में कहीं लिखा है, मैंने शायद लिखना भूल गया था। आप एक की पॉइंट और याद रखें कि सेक्शन 109 में कहीं लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा, किसी दूसरे क्लास में पढ़ाया था जिसको नहीं लिखा। सेक्शन 109 में अबेटर एंड अबेटेड पर्सन, ये सेम इंटेंशन एंड नॉलेज होता। इंटेंशन एंड नॉलेज। एंड सेक्शन 110 में वन एक्ट इज अवेटेड। आप देखिए इसको पनिशमेंट सेक्शन 110 को पहले पढ़ लेता है। Whoever abates the commission of an offence shall, if the person abated does the act with a different intention or knowledge। तो 110 में अबेटर और अबेटेड पर्सन का, अबेटर का इंटेंशन और नॉलेज कुछ और होता है, और अबेटेड पर्सन का इंटेंशन और नॉलेज कुछ और होता है। ये देखिए, अबेटेड डज द एक्ट विथ डिफरेंट इंटेंशन एंड नॉलेज। ये आपको ध्यान में रखना है कि 109 और 110 में क्या डिफरेंसेज है। आप देखिए 109 में for punishment, whoever shall, if in consequence of the abatement and no express provision as when it is committed in conspiracy with the aid which constitutes the abatement, or 109 basically it comes into play with same intention and same degree of knowledge, and so far as section 110 it comes into play with different intention, does the act with different intention or knowledge। तो सेक्शन 110 सप्लीमेंट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 109। ये एकेडमिक पर्पज से एग्जाम 109 में आपका अबेटमेंट हुआ तो अबेटर और अबेटेड पर्सन का, अबेटर एक सिचुएशन है कि अबेटर और अबेटेड पर्सन का सेम डिग्री ऑफ इंटेंशन और सेम डिग्री ऑफ नॉलेज, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, अबेटर का कुछ इंटेंशन और डिग्री ऑफ नॉलेज कुछ और है, अबेटेड पर्सन का डिग्री ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज कुछ और है। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अबेटमेंट अगर हुआ, ऑफेंस हो या ना हो, वो इमैटेरियल है। तो एक एकेडमिक डिस्टिंक्शन के पर्पज से कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 109 एंड 110, तो ये सब उसके लिए हम लोग किए हैं कि सेक्शन 110 सप्लीमेंट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 109 बाय इनैक्टिंग दैट वेरिएशंस बिटवीन इंटेंशन एंड नॉलेज ऑफ द अबेटर and those of the person abated is of no significance for the purpose of fixing liability, so long as the act done is the same as the act abated. In other words, variations in the intention or knowledge of the person abated does not affect the liability of the abater। इसको लाल पेन से कर दूं मैं, इसको देख के नोट कर लीजिएगा। और सेक्शन 110, 111, 12, 13 डिफाइन द लाइबिलिटी ऑफ अबेटर इन केसेज वेयर वन एक्ट इज अबेटेड
and a different act is done, or when a different result is achieved than that originally contemplated, तो अबेटेड जो है लायबल फॉर द एक्ट अबेटेड सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट इवन इफ पर्सन अबेटेड डज द एक्ट विथ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ द अबेटर। तो अब मान लीजिए कि ये अबेटर है, इसका एक फ़ोटो बना, मुझे फ़ोटो बनाने नहीं आता, मान लीजिए कि ये जैसा भी बना ये अबेटर है और ये हो गया आपका अबेटेड पर्सन, राइट। तो इसका इंटेंशन और नॉलेज कुछ और हो, इसका कुछ और हो, अगर अबेटमेंट हुआ तो इसको सज़ा होगी ही होगी। और ये जो भी इसने ऑफेंस किया उसको इस ऑफेंस की सज़ा होगी। तो उन्हीं चीज़ों को घुमा फिरा के कहा हुआ है यहाँ पे, एन अबेटेड वुड बी लायबल फॉर द एक्ट अबेटेड इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट। ये सेम मैनर सेम एक्सटेंट जो भी, इट इज़ टोटली मैटेरियल। वेरिएशंस इन द इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द पर्सन अबेटेड डज नॉट इफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ द अबेटर। ये हमेशा याद रखिएगा, और इसलिए इसको लाल पेन से अंडरलाइन किया हुआ है। इन वेरिएशंस बिटवीन द, और आगे वेरिएशंस बिटवीन द इंटेंशन एंड नॉलेज ऑफ द अबेटेड एंड अबेटेड पर्सन इज इमैटेरियल। इसको भी दूसरे लहजे में लिखा हुआ एक ही चीज़ है। सो लॉन्ग एज द एक्ट डन इज द सेम एज द एक्ट अबेटेड, ए इंटेंडिंग टू कॉज थेफ्ट टू बी कमिटेड इंस्टिगेट्स बी। ये आज के क्वेश्चन का है। आज के क्वेश्चन में देखिए, ए इंटेंडिंग टू कॉज ए थेफ्ट टू बी कमिटेड, वो बी को इंस्टिगेट करता है कि जेड के पास जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है, लेके आ जाओ। तो ए का इंटेंशन और नॉलेज कुछ और है, और बी को कहता है कि वो मेरी प्रॉपर्टी है, लेके आ जाओ। तो बी का इंटेंशन और नॉलेज कुछ और है। तो कहने का मतलब कि अबेटर का इंटेंशन और नॉलेज जो भी हो और अबेटेड पर्सन का जो भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने अबेटमेंट किया तो आप सजा खाएंगे। एंड दिस इज व्हाट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज द सब्सटेंटिव ऑफेंस। आज थोड़ा वीडियो मुझे लगता है लंबी हो गई, मेरा दिल ही नहीं मानता, सॉरी। मैं इसके लिए, देखिए मेरा एक छोटा सा संकल्प है और आप लोगों से गुजारिश है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि मैं जिस किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो टॉपिक अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो। सेल्फ सफिशिएंट इन द सेंस कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो उस टॉपिक से चाहे जहां मर्जी से जो मर्जी क्वेश्चन हो, पीटी मेंस इंटरव्यू, चाहे कुछ भी क्वेश्चन हो, आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। हालांकि ये कहना 100 आउट ऑफ 100 ये प्रैक्टिकली आज तक पॉसिबल कोई करके नहीं दिखा पाया है। तो ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 ना हो, लेकिन 100 से कुछ कम ही हो, लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन हो, ये तो कोशिश हम लोग कर सकते हैं। तो लॉ आप आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से, तसल्ली से पढ़ेंगे तो इसके मीनिंग और सेंस को आप विजुअलाइज करेंगे। आपकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग की मैच्योरिटी दिन पे दिन स्ट्रांग होती जाएगी। पढ़ने में बहुत आनंद आएगा आपको। तो आई मे बी रॉन्ग, लेकिन अगर मेरी बातें अगर आप विचार करेंगे तो आइदर टुडे और टुमारो, आई होप एंड बिलीव कि यही एक फार्मूला है लॉ पढ़ने का। चाहे जितने बड़े जूरिस्ट हों, जजेज हों, एडवोकेट्स हों, हर कोई लॉजिक, रीजनिंग और कंसेप्चुअलिटी पे ध्यान देता है। तो चलिए, मैं तो हर वीडियो में आपसे अपील करता रहूँगा, हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं टिप्स, मेरा कोई भी ऐसा वीडियो, हर वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता ही रहता हूँ जो भी पढ़ाने के दौरान आता है माइंड में। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ, और अंत में एक अपील, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपके सब्सक्राइब करने के पीछे हमारी पूरी टीम लगती है CLC की। तो हर रोज़ एक वीडियो आता है, सभी लोग, कोई थंबनेल बनाता, कोई स्टडी मटेरियल बनाता, कोई क्वेश्चन फ्रेम करता, कोई लॉजिक वगैरह, वो शॉर्ट नोट्स मुझे देते हैं।
फिर मैं उन चीज़ों को वो करके फिर वीडियो शूट होता, एडिटिंग होता, तो हम लोगों के पूरे टीम का प्रयास होता कि आपको सफिशिएंट मटेरियल दिया जाए और हम कम से कम हम लोगों के CLC के टीम के हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको भी सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होगा कि आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा। ये सीरीज है, अगर बीच के कुछ वीडियो मिस हो जाएंगे तो फिर आगे के टॉपिक में इश्यूज हो सकते हैं थोड़ा बहुत। तो सी यू गाइस टुमारो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।